दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना और मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है और जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटी जो कि जंगल के बिल्कुल करीब ही बसा हुआ था। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल भी साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन और एक इच्छाधारी नाग साथ में रहते थे और अपनी नागमणि की रखवाली भी करते थे। एक बार गोपाल की बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लेकर आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़े अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर मनुष्य का रूप धारण करके नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़कर गांव में भ्रमण के लिए निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को खोजता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने हुए दिल से तेज़ रोशनी आ रही थी, तो उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या कोई चमकती हुई वस्तु उसके अंदर हो सकती है। तो उसने उस पेड़ की ही एक टहनी को तोड़कर बड़ा सा डंडा बना लिया और उस पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। उस दिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेज़ी से डंडे का वार कर रहा था, जिससे पेड़ के दिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज़ चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज़ एक नागमणि है। उसने सबसे पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या नहीं। फिर उसने देखा कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसके अंदर उस नागमणि को रखकर भागता हुआ तेज़ी से घर को निकल गया और भूल गया कि वह बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देखा और जान लिया कि यह हरकत किसकी है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे वापस मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, लेकिन केवल और केवल नागमणि की ही मदद से। दोस्तों, उधर नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी
क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वह तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वह नागमणि हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है और उसने अपनी इसी शक्ति का फ़ायदा उठाकर नागिन ने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तो उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल मेरे पति एक स्त्री के साथ शादी करके आ गए और मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ और लाचार हूँ। गोपाल ये सब देखकर बड़ा ही दुखद हुआ और उस स्त्री पर उसको तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री से प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल, जो कि एक इच्छाधारी नागिन थी, दोनों घूमने के लिए गए और एक एकांत जगह पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे ये दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत ही अच्छी लगती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बदले तुम कुछ और भी मांग सकते हो और मैं तुम्हें दे दूँगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने बस एक तुम्हारी गले की चीज़ क्या मांग ली? तुम इस बेकार सी चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा मायने नहीं रखती। गोपाल ने यह सुना और कहा, अच्छा चलो, तुम नाराज़ ना हो। और गोपाल ने न चाहते हुए भी अपनी वह माला गले से निकाली और पायल को दे दी और बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथों में जैसे ही वो अनमोल नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने तुरंत ही अपने नाग का बदला लिया और गोपाल को डस डस कर मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था और उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वह नागिन 7 जन्मों तक पीछा करती रहती है।